गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करेंगे हम। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल d2y/dx 2 + m² y = 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, y" -7y' + 8y = 0 ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन आए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वेयर P0, P1, P2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, और जो राइट हैंड साइड x है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x। देन दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 1 जो है इसका अगर सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है? टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वी टेक d/dx को कैपिटल D, d2y/dx 2 को d² d³ को dx³ को d3 एंड सो ऑन। तो dn/dxn को dn से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गई? P0 dny प्लस P1 dn-1y एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से सभी में से y की वैल्यू कॉमन आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई हमारी। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें जो ये वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में AE भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन फाइंड करना है तो कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना पड़ेगा। CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI मीन्स पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब CF कैसे फाइंड करना है पहले? ठीक है, CF फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? पुट एक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन क्या थी? P0 dn प्लस P1 d⁻n-1 P2 d⁻n-2 अप टू Pn इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने d की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो मान लो एज्यूम कर लेते हैं d की वैल्यूज़ क्या आ गई? m1 m2 m3 अप टू mn। ठीक है, n रूट्स आ गए इसके। अब ये किस टाइप के रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, नाउ depending upon the nature of roots the equation 4 has the following type of complementary function. First case क्या है? if all the roots of auxiliary equation are real and distinct, real है और distinct है, तो complementary function क्या होगा? CF C1 e पावर C1 C2 के हमने कांस्टेंट लिए हैं, e पावर m1x, m1 क्या है? फर्स्ट रूट इंटू x, C2 e पावर m2x, C3 e पावर m3x एंड सो ऑन। ऐसे ही इफ़ ऑल द रूट्स, सेकंड केस क्या है? इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल हैं एंड रिपीटेड है। अगर सपोज कर लो m1 m2 m3 mn जो भी रूट है इनकी वैल्यू क्या है? m है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? e पावर mx c1 प्लस c2x c3x² अप टू cn x पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस है इफ़ एक्सिलरी इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स। तो लेट अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा विद द इमेजिनरी रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। तो CF क्या हो जाएगा? C1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा x, C2 e पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा x, दोनों रूट लगा दिए। उसके बाद e पावर अल्फा x दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? C1 e पावर आइटा बीटा x, C2 e पावर माइनस आइटा बीटा x। अब e पावर आइटा बीटा एक्स की वैल्यू क्या होती है? C1 cos बीटा एक्स प्लस आइटा साइन बीटा एक्स, ऐसे cos बीटा एक्स माइनस आइटा साइन बीटा एक्स, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। cos बीटा एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, आइटा वाली टर्म्स सेपरेट कर दी। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया C1 प्लस C2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू A पुट कर दी, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, C1 माइनस C2 को B से डिनोट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया? e पावर अल्फा एक्स
कोई कांस्टेंट लेना है कॉस बीटा एक्स, फिर कांस्टेंट लेना है साइन बीटा एक्स, या ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा क्या है रियल पार्ट, बीटा क्या है इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही फोर्थ केस क्या है, इफ़ एक्सिलरी इक्वेशन हैज़ रिपीटेड इमेजिनरी रूट, अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा अकर सपोज कर लो ट्वाइस अकर कर रहा है, देन सी एफ क्या आएगा ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब दो नोट हैं, फर्स्ट क्या है, इफ़ पेयर ऑफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट, अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा की फॉर्म में हो, वेयर बीटा इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, देन द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इन द सोल्यूशन मे बी रिटन एज e पावर अल्फ़ा एक्स C1 cos हाइपरबोलिक x रूट बीटा C2 साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा। सेकंड क्या है, इफ़ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो, मीन राइट हैंड साइड डज नॉट कंटेन एनी फंक्शन ऑफ x, देन जो CF होएगा वही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब हम कुछ ऐसे सम्स करेंगे जिनकी राइट हैंड साइड 0 दे रखी हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 81 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ये आ गई, ठीक है। इसके फैक्टर बना लिए हमने, रूट्स फाइंड कर लिए, कौन कौन से आ गए 9 9 आ गए, 2 रूट आ गए। अब ये रूट्स क्या हैं, रियल भी हैं और रिपीटेड हैं, तो इनका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होएगा C1 प्लस C2x ई पावर 9x। अब क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0 दी हुई है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे y इक्वल टू C1 प्लस C2x ई पावर 9x। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। जब रूट फाइंड किए तो हमने कौन कौन से आ गए 1 और 3 आ गए रूट। अब दोनों रूट क्या हैं रियल हैं बट दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या बनेगा y इक्वल टू C1 ई पावर एक्स C2 ई पावर 3x। थर्ड है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से हमने d की वैल्यूज फाइंड कर ली, d की 2 रूट आ गए -1 प्लस -3 आइटा। अब ये रूट्स क्या हैं इमेजिनरी हैं, तो सोल्यूशन क्या बनेगा y इक्वल टू C1 cos 3x C2 sin 3x ई पावर -x। यहाँ पे रियल पार्ट आना है, यहाँ पे इमेजिनरी आना है। नेक्स्ट फोर्थ है d4 2d स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो एक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ये क्या है डी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ गए इसके रूट प्लस माइनस आइटा प्लस माइनस आइटा, स्क्वायर है रिपीट हो रहे हैं, तो रूट्स क्या हैं रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा C1 प्लस C2x इंटू कॉस एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटेग्रल कब फाइंड करते हैं अगर हमें राइट हैंड साइड गिवन होती है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।